तो चलिए बढ़ते हैं एक और खबर के साथ। बालोद से जुड़ी एक खबर सामने है, जहां जिले की शिक्षा व्यवस्था में आज एक ऐतिहासिक नया कदम उठाया गया है। जी हां, जिसने ना सिर्फ बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने का काम किया है, बल्कि पूरे जिले में उम्मीद विश्वास के साथ में प्रगति का नया सूरज भी उगा दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने कहा है। और उनका कहना भी है कि शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई इस नई पहल और आने वाले समय में बालोद जिले के मेधावी विद्यार्थियों के लिए आशा की नई किरण साबित होने वाली है। जी हां, जो कि खुशहाली लाएगी। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि जिले के 100 होनहार छात्रों को जेईई के साथ में नीट जैसी तैयारियों के लिए विशेष कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिससे कि आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी जैसे बाधाओं को अब छात्राओं के सपनों को कोई भी नहीं रोक सकेगा। ये एक नई शिक्षा नीति के माध्यम से बालोद जिले में शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि शिक्षा के अनुरूप अब व्यवस्थाओं के बीच में बच्चों को अपने लिए समग्र विकास और सर्वांगीण विकास के लिए प्रशासन के साथ में अधिकारी और अधिकारियों के बीच में सरकार की योजनाएं पीछे नहीं है, बस पीछे है आपकी मेहनत, जिसे आपको करके दिखाना है। अगर आप मेधावी छात्र हैं तो आप भरपूर इसका लाभ ले सकते हैं। और इस पहल के तहत में बताया गया है कि छात्रों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था, और इतना ही नहीं, उनका रहना, उनके खाने की व्यवस्थित व्यवस्था और स्टडी मटेरियल के साथ अनुभवी शिक्षकों का भी मार्गदर्शन मिलेगा। और आपकी सुरक्षा की भी विशेष निगरानी के लिए पुलिस से संपर्क साधा जाएगा या सुरक्षा कर्मी आपके लिए मौजूद होंगे, ताकि आपको आधुनिक जीवन में किसी भी व्यस्तता में हस्तक्षेप न करते हुए सिर्फ आपका जो मार्ग है शिक्षा, उस पर आप कृत संकल्प हो। इसी उद्देश्य के साथ शिक्षा अधिकारी ने तमाम चीजों की जानकारी हम तक पहुंचाई है। स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में हम आपको सुनवाते हैं उन्हें कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन उन्होंने आगे और क्या कहा वो भी मैं आपको हालांकि बताना चाहता हूं कि हर बच्चा प्रतिभाशाली है। उनका भी कहना है कि उसे सिर्फ सही दिशा के साथ एक अवसर की आवश्यकता होती है। यह योजना बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की ताकत देने का काम करेगा। स्थानीय अभिभावकों और छात्रों ने भी इसे जिले की सबसे प्रेरणादायक पहल बताया है। इस योजना में कई ऐसे छात्र जिनके सपने अब तक संसाधनों की कमी से अधूरे रह जाते थे, अब इंजीनियर और डॉक्टर बनने की ओर नए विश्वास के साथ उनके कदम बढ़ सकेंगे। देखिएगा और सुनिएगा कि क्या कुछ कहा जिला शिक्षा अधिकारी ने। फिलहाल इस खास खबर के लिए बालोद से स्टेट है कोऑर्डिनेटर बोधन भट्ट की खास रिपोर्ट। इसका एजेंडा ये है कि हमारे शासकीय विद्यालयों एवं जिले के जो अशासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, वो जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों को हम निःशुल्क मुफ्त आवासीय नीट और जेई की तैयारी के लिए एक कोचिंग जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से दिया जाना प्रस्तावित है। और कलेक्टर महोदय के निर्देशन में यह कार्य हो रहा है। इसके लिए आवासीय कोचिंग के लिए एक स्थान चिन्हांकित किया गया है, जो लाइवलीहुड कॉलेज है वहां पर स्थान चिन्हांकित किया गया है। इसमें हमने विगत 6 नवंबर को एक स्क्रीनिंग टेस्ट पूरे जिले में 11वीं में अध्ययनरत बच्चे, 12वीं में अध्ययनरत बच्चे, इनकी स्क्रीनिंग टेस्ट कराई थी। ऐसे बच्चे जिन्होंने 10वीं में 80% से ऊपर के अंक हासिल किए हैं। और इनमें से हमने टॉप 100 बच्चों को आवासीय कोचिंग में हमने लेना प्रस्तावित किया हुआ है। अभी स्क्रीनिंग के बाद में उन बच्चों के रहने के लिए जो लाइवलीहुड कॉलेज है उसे तैयार किया जा रहा है। आगामी यह आशा जताई जा रही है, हम लोगों को ये उम्मीद है कि 20 तारीख से हमारी जो कोचिंग है वह स्टार्ट हो जाएगी और उसमें बहुत ही चुने हुए शिक्षक होंगे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जेई और नीट की जैसे बहुत ही अच्छे संस्थानों में कोटा में लोग जाकर के कोचिंग लेते हैं, उस तरीके की, उस स्टैंडर्ड की कोचिंग वहां पर होगी। यह जो पूरा कार्य है वह कलेक्टर मैडम के ही निर्देशन में हो रहा है, जिला प्रशासन के ही निर्देशन में हो रहा है। इस कार्य में जो हमारी एजेंसी है वह एक समन्वय का काम कर रही है। जो कोचिंग देने वाली एजेंसी है उनको क्लासरूम प्रोवाइड करना और बच्चों को लाइवलीहुड कॉलेज में रहने के लिए व्यवस्था करवाना, साथ ही उनके जो खाने पीने की व्यवस्था करवाना, ये हम जिला प्रशासन के सहयोग से लाइवलीहुड कॉलेज में करने जा रहे हैं।
इसके अलावा जो आपने पूछा है कि जो बाकी के जो हमारे जिला प्रशासन के विभाग है, जैसे सुरक्षा के लिए मैडम के निर्देशन में पुलिस विभाग से भी ड्यूटी लगाई जाएगी और सफाई के लिए भी हमारे नगर पालिका से भी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो इस प्रकार से सभी विभागों के समन्वय से यह जो कार्य जो है जिला प्रशासन के सभी विभागों के समन्वय से यह कार्य किया जाएगा।